देखिए, सफलता का एक मात्र मंत्र है संघर्ष। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है, और बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई को है। तो जिन लोगों का भी 14 मई को बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। पॉलिटी का भी पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, आज ज्योग्राफी का करेंगे, और कुछ दिन बाद जो है हिस्ट्री का करेंगे। तो आप सभी अगर बिहार मद्य निषेध में इस बार 80+ स्कोर लाकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और उम्मीद है आप सभी लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे, क्योंकि 10 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और अभी 10 बज गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, तो 5 सेकंड में आपको सही जवाब देना होगा। तो देख लीजिए, सभी क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो बाद में पछतावाइएगा मत। 1 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय की बात किया जाए तो ऑप्शन है वलित, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो वलित पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो वलित पर्वत की श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। 2 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। 2 का ऑप्शन डी अरावली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए अरावली है। क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है, तो अरावली पर्वतमाला को भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहा जाता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। आगे देखिए 3 नंबर की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो 3 का सही जवाब छाप दीजिए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग जितने भी दोस्त हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 3 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 4 का सही जवाब कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिपकिला दर्रा की बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में कि सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 4 का ऑप्शन है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट 5 का सही जवाब बताएं कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए, अगर आप उत्तराखंड बता रहे हैं 5 का ये उत्तराखंड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड पर स्थित है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन है उत्तराखंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड पर स्थित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर की थाल घाट किसे जोड़ता है। फटाफट 6 का सही जवाब बताएं कि थाल घाट किसे जोड़ता है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, थाल घाट किसे जोड़ता है। तो नासिक और मुंबई को थाल घाट जोड़ता है। तो थाल घाट किससे जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं कि थाल घाट किसे जोड़ता है, तो नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है। तो 6 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर की कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। कार्डमोम की पहाड़ियाँ, ये सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके मद्य निषेध के एग्जाम में
पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा और ऐसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 7 नंबर सही जो आप बताएं कि कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कार्डमोम की जो पहाड़ियाँ है वो केरल राज्य में स्थित है। तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे 7 नंबर की कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है तो केरल राज्य में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी एक मूवी है द केरला स्टोरी, ये बहुत ही फेमस हो गई है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हो सकता है केरला से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे। कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आगे देखिए 8 नंबर की भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी का है, फटाफट बताइएगा। देखिए जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी का है। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन सी हुगली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य जो है हुगली का है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का सही जवाब बताए कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट आंसर करेंगे कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए 9 का आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोमडिला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 10 नंबर सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बताइए कि सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। 5 का ऑप्शन 10 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो फटाफट छाप दीजिए सही जवाब कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। देखिए सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सागरमाथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन सी है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है और ऐसे ही आप सभी आंसर देते रहिएगा और गलती नहीं कीजिए। 12 का सही जवाब बताए कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। फटाफट 12 का छाप दीजिए कि कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। 12 का अगर आप ऑप्शन बी पालनी पहाड़ी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर पालनी पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। नेपाल में तो सागरमाथा कहा जाता है लेकिन तिब्बत में क्या कहा जाता है, छाप दीजिए। सागरमाथा तो होगा नहीं क्योंकि सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। तो फिर क्या आंसर होगा फटाफट बताइए। 13 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं चोमोलुंगमा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चोमोलुंगमा जो है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 14 नंबर रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। कतई जहर प्रश्न है, फटाफट छाप दीजिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए भारत का रूर किसे कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न है, वीवीआई है। याद कर लीजिएगा कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, छाप दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल राइट आंसर है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए 16 नंबर यरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है। यरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है, यरलुंग जंगबो। तो देख लीजिए ऑप्शन में यरलुंग जंबो को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है तिब्बत में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। बिल्कुल सही जवाब है, गिरनार की पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें समान अध्ययन, समान हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार जी के संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मिलेगा और 5 ईयर्स सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका सिलेबस दिया गया है और साथ में हर क्वेश्चन को समझाया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। यह बुक में देख लीजिए यहाँ 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। यहाँ विषय सूची आपको देखने को मिलेगा जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगवा लीजिएगा। साथ में आप इनके प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इनके प्रैक्टिस सेट को भी मंगवा सकते हैं। आप स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस दोनों बुक को मंगवा लीजिए, क्योंकि यह बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 18 नंबर है कि जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले पॉलिटी का क्वेश्चन करवाएं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन करवाएं, साइंस का क्वेश्चन करवाएं और टॉपिक वाइज जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो अब हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि 14 मई को एग्जाम है और आज आपका आज कौन तारीख है, आज 9 तारीख होगा, 9 मई है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए कि जैविक मरुस्थल से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल से दामोदर नदी जाना जाता है। तो दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैविक मरुस्थल से कौन जाना जाता है, दामोदर नदी को जाना जाता है। तो दामोदर नदी 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमच्चाबारवा चोटी भारत के किस राज्य में है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। नमच्चाबारवा चोटी भारत के किस राज्य में है, छाप दीजिए। 19 का अगर आप ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नमच्चाबारवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था और हो सके तो बिहार मद्य निषेध के अभ्यर्थी भी इस प्रश्न को याद रखेंगे। आगे देखिए कि पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन सी सतपुड़ा की पहाड़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। तो 20 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। 21 का सही जवाब बताएं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को, तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है। फटाफट 22 का सही जवाब बताएं। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह यमुना नदी को जाना जाता है। यमुना नदी को जाना जाता है। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है, यमुना नदी के जाना जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। आगे देखिए 23 नंबर सबसे बड़ा नदी बेसिन है। फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो गंगा है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है। फटाफट बताइएगा कि पर्वतीय नगर ऊटी का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। ऊटी बहुत फेमस जगह है। तो पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। पर्वतीय नगर ऊटी जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो 24 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ये आपका अनाई मुद्दी है। अनाई मुद्दी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुद्दी को कहा जाता है, आपको याद रखना होगा।
आगे देखिए 27 नंबर की, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? छाप दीजिए फटाफट सही जवाब की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये आपका यमुना है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 28 नंबर की, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? 28 का फटाफट राइट आंसर बोलिए। मेघालय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेघालय में गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन होती है? गिरती है मतलब विलीन होती है, तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी बताइए कि कहाँ गिरती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में गिरती है। देखिए 5 सेकेंड आपको बहुत ज़्यादा समय है। 5 सेकेंड में अगर आप एक प्रश्न का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में चुपचाप देख रहे हैं, कमेंट कीजिए सही सही जवाब। 30 नंबर का सही जवाब बताए कि खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? 5 सेकेंड का समय आपके लिए काफ़ी है। 5 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन का सही जवाब टाइप कर देना है। आपको ABCD ही तो टाइप करना है ना, जो सही होगा। तो देखिए खैबर दर्रा का आंसर आने लगा है कि खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है। तो जितने लोग भी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो 30 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, PDF लेना चाहते हैं तो, क्योंकि टेलीग्राम पर ज्वाइन होइएगा तभी वहाँ PDF आपको मिल पाएगा। आगे देखिए अरावली किस प्रकार की पर्वत है? 1 नंबर क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है। देखिए अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अपशिष्ट पर्वत आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर की, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? फटाफट बताइए कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो 32 का अगर आप ऑप्शन बी कुद्रेमुख बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। आगे देखिए 33 नंबर के, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट 33 का छाप दीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार किसका उदाहरण है। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग बात करें तो गोंडवाना लैंड के उदाहरण है प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए कोरोमंडल तट अभी आपको बताए हैं। कोरोमंडल तट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन सी होगा नहीं। तो 3 ऑप्शन बचा आपके पास, तो 34 का ऑप्शन बी कोंकण तट हो जाएगा, क्योंकि गुजरात से गोवा तक की तटीय क्षेत्र जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए भागीरथी और अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूछा गया है। तो आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जो एग्जाम से पहले करवाया जाता है। तो 35 का सही जवाब बताए। तो ऑप्शन है देवप्रयाग में आप सभी जानते हैं भागीरथी एवं अलकनंदा जो है आपस में आकर मिलती है। आगे देखिए 36 नंबर की, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो ये आपका पेडीप्लेन कहलाता है, पेडीप्लेन ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। महादेव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। VVI प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही जवाब दिया। 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री जो पर्वत वहाँ को है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। फटाफट बताइए कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह नीलगिरी है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? 1 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा को चीन में क्या कहा जाता है, गंगा को तिब्बत में क्या कहा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है अरावली अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो 44 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है। 46वें नंबर प्रश्न जो है होमवर्क का है। और इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आपको करवा दिए हैं। इसका 1-2 पार्ट और लाएंगे, अभी समय है आपके पास 4-5 दिन, उसमें 1-2 पार्ट और लाएंगे। और हमसे जितना हो रहा है हम आपको करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आप शुरू से हमारा क्लास किए हैं तो 80+ स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय है, रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा, समझे कि नहीं? रिवीजन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।